नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पिछले 10 महीने से भारत और चीन के बीच सीमा पर जो तनाव बना हुआ था, उसके अब खत्म होने की उम्मीद नजर आने लगी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश को आज जानकारी दी कि भारत और चीन दोनों की ही सेनाएं LAC पर अपनी अपनी पोजीशन से पीछे हटने को तैयार हो गई है। यानी चीन अब पैंगोंग लेक से पीछे हटने को राजी हो गया। अब सवाल ये है कि आखिर चीन इतनी आसानी से मान कैसे गया। तो आइए जानते हैं इस पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी। बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है समाप्ति। देश की संप्रभुता की रक्षा के हमारे संकल्प से पूरी तरह और अच्छी तरह अवगत, अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने दें। भारतीय सेनाएं अत्यंत बहादुरी से लद्दाख की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों तथा कई मीटर बर्फ के बीच में भी सीमाओं की रक्षा करते हुए अडिग हैं और इसी कारण हमारा एज चट्टानी इरादों और भारतीय रणबांकुरों के शौर्य के आगे आखिरकार ड्रैगन को डरना ही पड़ा। वो जिस इरादे से पेंगोंग लेक और LAC की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था, वो इरादा छोड़कर उसे पीछे हटना ही पड़ा। और इस तरह करीब 10 महीने से जारी भारत और चीन के बीच का सीमा विवाद अपने खात्मे की तरफ बढ़ चला है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को संसद में ऐलान किया कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में जारी सीमा विवाद को खत्म करने पर अब सहमत हो गए हैं और अब दोनों देशों की सेनाएं पेंगोंग लेक के नॉर्थ साउथ इलाके से पीछे हट जाएंगी। चीन की जिद के चलते इस विवाद की शुरुआत पिछले साल अप्रैल महीने में हुई थी। तब चीन ने पेंगोंग लेक के पास तय LAC को पार करने की हिमाकत की थी। चीन पुरानी LAC को मानने से इनकार कर रहा था और फिंगर 4 तक आ चुका था। यहां तक कि उसने वहां कैंप बनाने भी शुरू कर दिए थे। इसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों के बीच जबरदस्त तनाव पैदा हो गया। दोनों ही देशों ने यहां हजारों जवानों की तैनाती कर दी। दोनों देशों की फौज के बीच झड़पें भी हुई, गोली भी चली। हमारे 20 जवान शहीद हो गए, जबकि चीन के भी बहुत से फौजियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन अब आखिरकार ये विवाद खात्मे की तरफ है। असल में LAC फिंगर 8 तक है, लेकिन चीन इसे मानने से इनकार कर रहा था। अब हिंदुस्तान के मजबूत इरादों के आगे बेशक ड्रैगन का दम निकलने लगा हो, लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो क्या रणनीति रही जिसके चलते चीन को सीमा का विवाद खत्म कर पीछे हटने के लिए तैयार होना ही पड़ा। आइए देखते हैं। ड्रैगन को सबक सिखाने के लिए भारत ने रणनीतिक हो या फिर राजनीतिक, हर मोर्चे पर काम किया। चीन ने जब अप्रैल में पहले वाली स्थिति न लागू करने की बात कही, तो भारत ने भी LAC पर अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ा दी। चीन ने जब करीब 10,000 जवानों की तैनाती की, तो भारत ने भी इतने ही जवानों को LAC पर लगा दिया। इतना ही नहीं, मई के महीने में भारत की ओर से चीन सीमा पर टैंकों की भी तैनाती कर दी गई। सितंबर अक्टूबर तक फौजियों की तादाद करीब 60,000 तक पहुंच गई। इस तनाव के बीच भारत ने टाइप 15 लाइट टैंक्स, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, AH-4 होवित्जर गन, HJ-12 एंटी टैंक्स गाइडेड मिसाइल्स, NAR-751 लाइट मशीन गन, W-85 हेवी मशीन गन बॉर्डर पर तैनात कर दिए। जून में तनातनी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, क्योंकि गलवान घाटी में भारत और चीन के जवान आमने सामने आ गए। फिर यहां हुई झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए, जबकि चीन को भी बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि उसने अपने फौजियों की मौत छिपा ली। उधर लद्दाख के आसमान में तेजस, राफेल, मिग, अपाचे, चिनूक जैसे फ्लाइंग मशीन्स गरजते रहे। चीन को सख्त संदेश गया। एक तरफ जहां सरहद पर भारत लगातार अपने फौजियों की तादाद बढ़ा रहा था, वहीं राजधानी दिल्ली से भी लगातार चीन को किसी भी हिमाकत की कड़ी सजा देने की बात अलग अलग तरीके से कही जाती रही। सरकार ने फौज को खुली छूट दी और सैन्य लेवल पर ही मसलों को सुलझाने पर जोर दिया। इसके अलावा जब सैन्य लेवल पर बात नहीं बनी, तब चीन मामले के विशेषज्ञ कहे जाने वाले NSA अजीत डोवाल ने मोर्चा संभाला। साथ ही विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री लेवल पर भी सरकार ने अपनी ओर से बातचीत की। केंद्र ने सर्वदलीय बैठक की और इस बीच PM मोदी ने अचानक लद्दाख का दौरा कर न सिर्फ जवानों के हौसले बुलंद कर दिए, बल्कि वहीं से ये साफ कर दिया कि अब विस्तारवाद का दौर खत्म हो चुका है। कई चीनी ऐप पर बैन लगा दिया गया।
भारत में कई बड़े प्रोजेक्ट से चीनी कंपनियों को हाथ धोना पड़ा और चीनी निवेश के मसले पर देश में भी विरोध की हवा बन गई। यही वजह रही कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विश्व में चीन के प्रति एक अलग माहौल बन गया और उस पर कूटनीतिक दबाव बढ़ने लगा। चीन बातचीत के बाद भी पीछे हटने को तैयार नहीं था और तब भारतीय सेना ने उसे उसी के जाल में फंसा दिया। चीन एलएसी पर अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा था और भारतीय जांबाजों ने अलग अलग पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। इन पहाड़ियों पर कब्जे से भारत को रणनीतिक फायदा हुआ और चीन को झुकना पड़ा। भारतीय सेना ने मागर हिल, गुरुंग हिल, रेजानला, रचानाला, मोखपारी और फिंगर 4 रिज लाइन की कई पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। हारकर चीन सैन्य लेवल पर बात करने को तैयार हुआ। पीछे हटने पर उसने हामी भरी। अब दोनों देशों के बीच हुए समझौते के मुताबिक दोनों देशों की सेनाएं एलएसी से पूरी तरह हट जाएंगी। उसके बाद फिर 48 घंटे के अंदर दोनों देशों के बीच बैठक होगी। चीन अपनी सेना की टुकड़ी को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूर्व में रखेगा, जबकि भारत फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस में रखेगा। ऐसा साउथ बैंक के पास भी होगा। दोनों देश अपने अपने अतिरिक्त निर्माण भी हटा लेंगे। आज तक ब्यूरो। जिस चीन ने दुनिया को कोरोना दिया, उसी चीन ने भारतीय सीमा पर तनाव पैदा कर दरअसल एक नई चाल चली थी। चीन दुनिया का ध्यान कोरोना से भटकाना चाहता था और इसीलिए भारत के साथ उलझ गया। लेकिन आइए आज आपको बताते हैं कि आखिर भारत और चीन के बीच ये सीमा विवाद है क्या, इसकी पूरी कहानी है क्या। इंडो चाइना विवाद की इनसाइड स्टोरी जानने के लिए इस नक्शे को आपको देखना होगा। भारत के नक्शे में ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का वो हिस्सा है जो भारत की सीमा में आता है, मगर 1948 की जंग में इसका कुछ पश्चिमी हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे आज हम पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नाम से जानते हैं। जबकि पूरब में अक्साई चिन और लद्दाख का कुछ हिस्सा 1962 की लड़ाई में चीन के कब्जे में चला गया। चूंकि बात चीन के साथ हमारी सीमा विवाद पर है, लिहाजा आइए इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर फोकस करते हैं, जिसे मौजूदा दौर में भारत और चीन के बीच की सीमा माना जाता है। भारत और चीन को अलग करने वाली ये सीमा सिर्फ अक्साई चीन या लद्दाख में ही नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतनी लंबी सीमा होने के बावजूद इसमें कोई सरहदी निशान नहीं है, यानी असल में इसका कोई नक्शा ही नहीं है। बस यही चीन और भारत के सीमा विवाद की जड़ है, क्योंकि भारत जिसे एलएसी मानता है, चीन उसे नकार कर अपनी नई एलएसी तैयार कर देता है। और लद्दाख में भी भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच पिछले दिनों हुए तनाव की जड़ में यही है। दोनों देशों के बीच एलएसी को लेकर नक्शे पर कहां-कहां विवाद है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोनों देशों के बीच मौजूदा इस विवाद को समझते हैं। लद्दाख में काराकोरम पहाड़ियों के निचले हिस्से पर पेंगोंग नाम की ये लेक बहती है। एलएसी के हिसाब से इसका पश्चिमी हिस्सा भारत में और पूर्वी हिस्सा चीन में बहता है। 135 किलोमीटर लंबे इस लेक का 45 किलोमीटर लंबा हिस्सा फिलहाल भारत के कब्जे में है और बाकी की 90 किलोमीटर लंबी लेक चीन ने अपने कब्जे में ले रखी है। मौजूदा विवाद पेंगोंग लेक के इस पश्चिमी और पूर्वी हिस्से को लेकर है। इसको अगर और करीब से देखने की कोशिश करें तो पहाड़ों से घिरी ये लेक कुछ इस तरह नजर आती है। इस तस्वीर में आप हरी और नीले रंग की ये दो लाइन देख रहे हैं। इसमें हरी लाइन वो है जिसे भारत चीन के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, जबकि ये नीली लाइन वो है जिसे 1962 के युद्ध के बाद एलएसी घोषित किया गया था। लेकिन विवाद इस हरी रेखा पर नहीं बल्कि नीले रेखा पर है। एलएसी की मौजूदा स्थिति यह है कि भारतीय सेना इस नीली लाइन के इस तरफ है और चीनी सेना दूसरी तरफ। इस सीमा पर भारत का सबसे नजदीकी बेस ये है और चीनी सेना का नजदीकी बेस यहाँ पर था। गलवान वैली पर चीनी और भारतीय सेना के विवाद को आगे समझेंगे, मगर फिलहाल वापस आते हैं पेंगोंग लेक पर हुए हालिया विवाद पर। पेंगोंग लेक के विवाद को समझने के लिए इसे और करीब से देखेंगे तो आपको बंद मुट्ठी में उभरने वाले इन निशानों की तरह पेंगोंग लेक का ये पूरा इलाका ऊपर नीचे नजर आएगा। इसलिए इसे पेंगोंग लेक का फिंगर एरिया कहते हैं। माना जाता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इर्द गिर्द
पेंगोंग लेक के फिंगर एरिया में 8 उभार हैं, जिन्हें 1 से लेकर 8 तक की गिनतियों के नाम से जाना जाता है। मौजूदा दौर में आईटीबीपी की पोस्ट फिंगर 4 के नजदीक है और चीन का नजदीकी पोस्ट फिंगर 8 पर है। भारत और चीन को अलग करने वाली एलएसी पेंगोंग लेक के फिंगर 8 से गुजरती है, मगर चीन का कहना है कि उसके हिसाब से एलएसी पेंगोंग लेक के फिंगर 8 से नहीं बल्कि फिंगर 2 से गुजरती है और इसीलिए फिंगर 8 और 2 के दरमियान अक्सर चीन भारतीय सेना से मुठभेड़ की कोशिश करता है। आपको बता दें कि पेंगोंग लेक का ये पूरा एरिया नो मैंस लैंड है, यानी यहाँ न तो आबादी है और न ही खेती की जा सकती है। चीनी सैनिकों का मुकाबला करने के लिए भारत लगातार इस इलाके में सड़क निर्माण की कोशिश कर रहा है, मगर चीन भारत को इसे बनाने नहीं देना चाहता, क्योंकि अगर इस सड़क का निर्माण हो गया तो भारतीय सैनिकों के लिए चीनी सैनिकों से मुकाबले के लिए बेहद कम वक्त में सपोर्ट पहुंचाया जा सकेगा। इसलिए चीन लगातार इस इलाके में अशांति फैलाकर सड़क निर्माण रोकने की कोशिश करता रहता है। जबकि करगिल युद्ध के दौरान जब भारत एक तरफ पाकिस्तान से लड़ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ इस मौके का फायदा उठाते हुए चीन ने पेंगोंग लेक की फिंगर 4 के आसपास एक सड़क का निर्माण कर लिया था। आज तक ब्यूरो। एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन हमेशा शातिराना चाल चलता रहा है। इसकी एक वजह भी है। दरअसल भारत और चीन के बीच जो सीमा लगती है वो दिखाई नहीं देती, और यही वजह है कि भारत और चीन दोनों के ही सैनिक अक्सर एक दूसरे के सामने गश्त करते हुए नजर आ जाते हैं, और यही वजह है कि कई बार झड़प भी होती है। इसके अलावा चीन भारतीय नक्शा को मानने से इनकार करता है और अपना ही नक्शा दिखाता है और उसी को मानने की कोशिश करता है। आइए अब एलएसी की भी पूरी कहानी समझ लेते हैं। चीन के साथ भारत की करीब 3488 किलोमीटर लंबी सरहद है। ये बॉर्डर जम्मू कश्मीर, जिसे आप लद्दाख यूनियन टेरिटरी कह सकते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरता है, जिसे मोटे तौर पर 3 सेक्टरों में बांटा गया है। पश्चिमी सेक्टर यानी लद्दाख, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इन 3 सेक्टरों के 24 इलाकों पर भारत और चीन के बीच विवाद है। इनमें लद्दाख रीजन के 6 इलाके, हिमाचल के 2, उत्तराखंड के 2 और अरुणाचल प्रदेश के 14 इलाके शामिल हैं। तो अब सवाल यह है कि एक बार सीमा का बंटवारा होने के बाद चीन बार बार भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश क्यों करता है? तो दरअसल ये ज्यादातर विवाद एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर होता है, क्योंकि यहाँ आज तक हम कोई दिखने वाली सीमा तैयार ही नहीं कर पाए हैं। इसलिए पेट्रोलिंग यानी गश्त करने वाले दोनों देशों के ट्रूप अक्सर आमने सामने आ जाते हैं। इतना ही नहीं, चीन भारत के इस नक्शे को भी मानने से इनकार करता है और अपने देश में भारत के उलट अलग ही नक्शे को चलाता है। चीन की इसी हिमाकत को समझने के लिए इस नक्शे को देखिए। काराकोरम रेंज के दूसरी तरफ ये अक्साई चीन का इलाका है, जो है तो भारत का हिस्सा, मगर 1962 की जंग के बाद से फिलहाल इस पर चीन ने कब्जा जमा रखा है। इस जंग के बाद दोनों देशों के बीच एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तैयार की गई थी, मगर उसके बावजूद चीन लगातार एलएसी को लांघने की कोशिश करता रहता है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।